ईश्वर एक ईमानदार और विश्वसनीय दूल्हा के समान है। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, उपवास करना एक आध्यात्मिक अभ्यास है। उपवास जब व्यक्ति करता है तो वह आध्यात्मिक रूप से वह अपने आप को मजबूत करता है, ईश्वर की दृष्टि में वह योग्य बनाता है और यह कोशिश करता है उपवास के माध्यम से कि वह ईश्वर के समीप और अधिक आ सके। इसी प्रकार का जो अभ्यास है उपवास का, वह यहूदियों के बीच में प्रचलित था। जब उन्हें लगता था कि जब वे ईश्वर से दूर जा रहे हैं और उनके समीप आने के लिए वे उपवास और परहेज किया करते थे। आज के सुसमाचार में हम यह पढ़ते हैं कि फरीसी और यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य वे उपवास करते हैं, उपवास का नियम का भी पालन करते हैं और उन नियमों के अनुसार वे उपवास करते हैं। इसीलिए जब वे देखते हैं कि प्रभु यीशु और उनके शिष्य उपवास नहीं कर रहे हैं तो उनसे यह सवाल पूछते हैं कि आप और आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते हैं। और प्रभु यीशु उनके सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि बाराती जब दूल्हा उनके साथ में है तो क्या वह उपवास कर सकते हैं। प्रभु यीशु का जवाब जब हम सुनते हैं तो क्या प्रभु यीशु इस जवाब के माध्यम से जो उपवास का नियम है, जो उपवास करने का जो अभ्यास है, जिसके माध्यम से मनुष्य ईश्वर के समीप आता है, क्या उस अभ्यास की वे आलोचना कर रहे थे? नहीं, बल्कि इस जवाब से प्रभु यीशु जो सही मायने है उपवास का, जो सही अर्थ है उपवास का, उसे वे बतला रहे थे। और दूल्हा इस्राएलियों के लिए और जो नबी थे इस्राएल में, वे यही इस्राएलियों को शिक्षा दिया करते थे कि ईश्वर एक ईमानदार और विश्वसनीय दूल्हा के समान है, जो इस्राएली जनता के साथ वे विश्वसनीय है। वह एक भले दूल्हे के समान ईमानदार होते हुए उनकी कदर करता है, उनकी देखरेख करता है, उनके समीप हरदम रहता है। इस प्रकार का जो दूल्हा का जो विचारधारा था वह ईश्वर से संबंध था। इसीलिए प्रभु यीशु जब दूल्हा का जिक्र करते हैं तो वे स्वयं अपने आप को इंगित करते हैं और कहते हैं कि उपवास करने का तात्पर्य है जब मनुष्य को, जब उसे लगता है कि वे ईश्वर से दूर हैं तो उसके समीप, उसके करीब आने के लिए वे आध्यात्मिक रूप से भी उपवास करने लगते हैं। लेकिन जो दूल्हा, जो ईश्वर स्वयं उनके साथ में है, तो उन्हें उपवास करने की क्या ज़रूरत है। यह जवाब प्रभु यीशु उन्हें देते हैं और कहते हैं कि उन्हें उस वक्त उपवास करना पड़ेगा जब दूल्हा उनके बीच से दूर चला जाएगा। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, उपवास करना हमारे आध्यात्मिक जीवन को मजबूत करना है। उपवास के माध्यम से हम ईश्वर के करीब आते हैं, समीप आते हैं। जब प्रभु यीशु आज उपवास को लेकर के फरीसियों का जो सवाल है उसे जवाब देते हैं, तो हमें यह विचार करना है, मनन चिंतन करना है कि क्या मैं जब उपवास करता हूँ तो वह मेरे आध्यात्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए है, या जब मैं उपवास करता हूँ तो जो उपवास के जो नियम है कलीसिया के द्वारा
मैं उसका पालन करने के लिए उपवास करता हूँ, या मैं उपवास इसलिए करता हूँ ताकि मैं अपनी धार्मिकता को दूसरों के सामने रख सकूं? आइए इन सवालों पर विचार करते हुए प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु अनुग्रह हमें प्रदान करे, ताकि हम हमारे जीवन में उपवास का जो सही मायने है उसे हम समझ सकें और हम प्रभु से यही प्रार्थना करें। आमीन।